guys, this is me Priyanka. So I am officially a ninth grader now and my classes started this week, but since बहुत सारे students के पास books नहीं थे, so the real classes will properly begin from next week. I went to buy my books in the evening, but honestly it was my first time shopping for school stuff on my own क्योंकि सारी चीज़ें पहले स्कूल से ही मिल जाती थी, but अब as I am in ninth तो मुझे बाहर से ही लेना था सारा सामान and I was really confused. I did not plan properly or write down what I needed beforehand. Because of that, when I reached the store, I completely blanked out and forget half the things I was supposed to buy. I took whatever I understood at that moment, but later I realized that I bought some things unnecessarily. I ended up buying 4 notebooks that I don't actually need, so I will have to return them. I also bought a spiral notebook for IT, but I did not check properly and it has a plain white pages instead of lines, so that needs to be returned too. The store didn't have NCERT of maths or RS अग्रवाल मैथ्स बुक. दुकान वाले भैया ने मंडे को फिर से आने को बोला है बुक्स के लिए. उन्होंने कहा कि वो मंगा देंगे, तो फिर मैं जाऊंगी लेने के लिए. एंड मैंने इस बार पेन्स वगैरह कुछ नहीं खरीदा. मैं बता ही रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी उस मोमेंट पे. पहले मैं ऑनलाइन खरीदने वाली थी अपनी सारी बुक्स एंड नोटबुक्स को, फिर मैंने सोचा नहीं मैं दुकान पे जाकर ही ले लेती हूँ. बट नाउ आई रियलाइज दैट ऑनलाइन ही अच्छा था क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा सस्ता मिल रहा था एंड ऐसे बुक स्टोर पे जाके थोड़ा महंगा पड़ा मुझे, जबकि मैंने 2 बुक्स अभी नहीं लिए हैं तब जाके इतना महंगा पड़ा. तो कोई नहीं, अब तो मैंने ले लिया. एंड एक चीज़ और मैं कहना भूल गई, मुझे अभी अपनी IT मीन्स कंप्यूटर की भी बुक लेनी है. वो बुक स्टोर पे नहीं मिली. उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे फ़ोटो दे देते हो तो मैं मंगा दूंगा, बट मैंने कहा रहने दो भाई, जितनी देर में आप मंगाओगे उतनी देर में मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगी. बट मुझे पता नहीं है कि उस बुक का कवर कैसा दिखता है क्योंकि उसी नेम के बहुत सारे बुक्स आ रहे हैं. तो मैं एक बार सर से पूछूंगी बुक कैसा दिखता है, मतलब उनकी बुक देख लूँगी मैं, उसके बाद मैं ऑर्डर कर दूँगी. फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी बुक्स को कवर करी थी. इस बार मैंने ट्रांसपेरेंट ही लिया है और बुक्स कवर कैसे करते हैं मैं वो भी भूल गई थी. आई एम नॉट वेरी गुड एट बुक कवरिंग, सो आई ट्राइड कॉपिंग हाउ आई कवर्ड माई ओन नोटबुक्स. ऑनेस्टली सेइंग, मुझे ऐसे प्लास्टिक के बुक कवर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि ये भाई लूज रहते हैं, अनइवन लगते हैं, तो बहुत बेकार लगता है बुक. बट अब मैंने कवर कर दिया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ. ओके, नेक्स्ट डे मैंने सोचा था कि मैं बहुत प्रोडक्टिवली पढ़ने वाली हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. जैसा मैं सोचती हूँ वैसा होता नहीं है. तो शाम में मैं 4 बजे बैठी थी पढ़ने के लिए. आई वॉज स्टडिंग चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, फ्रेंच रिवोल्यूशन, एंड आई डोंट नो व्हाई द हेल आई वॉज हैविंग टू मच इंटरेस्ट in history. Nowadays I like history more than any subject. Like science is my favorite, but history is becoming my favorite. I don't know why. Okay, so now guess from whom I am going to study SST. 1 2 3. अगर गेस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर नहीं तो बताने के लिए तो मैं हूँ ही. तो मैं पढ़ने वाली हूँ SST दिगराज सर से, द वन एंड ओनली SST टीचर जिससे मुझे समझ आता है हिस्ट्री. लाइक हिस्ट्री इज़ रियली हार्ड फॉर मी, और यू कैन से वॉज, क्योंकि अब मुझे हिस्ट्री समझ आने लगी है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिगराज सर. सो भाई पूरा क्रेडिट उनको जाता है हिस्ट्री के लिए. तो मैं 2 महीने बाद वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जिसकी वजह से जो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग का चेन था वो टूट गया था. तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या रिकॉर्ड करूं. अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या क्या बोलूं. लिटरली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ इस टाइम पे. तो मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि पहले जैसा व्लॉगिंग करने लगूँ मैं. एंड यू ऑल वांट अ सेपरेट वीडियो फॉर 9th क्लास प्लान्स, सो आई एम थिंकिंग ऑफ रिकॉर्डिंग इट, बट नॉट नाउ बिकॉज आई हैव जस्ट एंटर्ड इन 9th. तो मुझे अभी पता नहीं है उतना कुछ, लेकिन आई विल श्योरली मेक अ वीडियो, नॉट इन February. आई थिंक आई विल मेक दैट वीडियो इन April बिकॉज उसी टाइम से मोस्ट ऑफ द लोगों के क्लासेस स्टार्ट होती हैं, बैचेस वगैरह उसी टाइम से स्टार्ट होंगी. तो तुम लोग 2 महीने के लिए वेट कर लो, बस 2 महीने, ज़्यादा नहीं होते. मैंने 1 घंटे का लेक्चर देख लिया और बाकी छोड़ दिया. मैंने कहा मैं बाद में देख लूँगी. ज़्यादा नहीं बचा था, 10 से 15 मिनट का ही शायद लेक्चर बचा हुआ था, वो तो मैं बाद में फ़ोन में भी देख सकती हूँ. फिर यहाँ से स्टार्ट होती हैं नेक्स्ट डे से भी नेक्स्ट डे की क्लिप्स, क्योंकि उससे अगले दिन मैं घूमने के लिए चली गई थी. तो यहाँ पर मैं स्कूल से आ चुकी थी एंड इट वॉज अराउंड 4 PM. ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैथ्स स्टार्ट करी. अभी आई डोंट हैव मैथ्स बुक, बट मैंने RS अग्रवाल की बुक एक भैया से ली है, तो मैं उसी से अभी पढ़ाई कर रही थी. सो यहाँ पे मैं शोभित भैया का वीडियो लेक्चर देख रही थी, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का. एंड मैंने शोभित भैया का बहुत ज़्यादा नाम सुना है. तो मैं जब 8th में थी ना, तभी मैंने सोचा था कि मैं 9th में तो शोभित भैया से ही पढ़ने वाली हूँ मैथ्स. सो आई वॉज सो श्योर अबाउट दिस. सो मैंने भाई मतलब एकदम मैंने बिल्कुल बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दिया शोभित भैया का वीडियो लेक्चर देखना, एंड मुझे सारी चीज़ें समझ भी आ रही. वैसे ये पहला चैप्टर एकदम 8th के जैसे, मतलब जो चीज़ें मैंने 8th में पढ़ी थी ना वही वाला
वाला सारी चीज़ें इसमें उठ के आ चुकी, मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह सब सेम है। तो मुझे कुछ उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा पढ़ने में, एंड मैंने पूरा लेक्चर नहीं देखा है। ये जो लेक्चर था आई थिंक 2 घंटे का था, तो मैंने 1 घंटे का देख लिया। 1 घंटे का मैं कभी और देखूंगी, क्योंकि अभी मेरे स्कूल में भी स्टार्ट नहीं हुआ है मैथ्स का चैप्टर। मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं फ्री बैठी थी। एंड अगर तुम लोग मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही स्टडी व्लॉग्स मेरे चैनल पे अब आते रहेंगे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया, एंड उसके बाद मैंने फिर अपने हिस्ट्री के नोट्स रिवाइज़ किए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपना हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्टली मैंने सारे अपने नोट्स रिवाइज़ किए जितने भी मैंने बनाए हुए थे। उसके बाद मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट किया था। तो लेक्चर देखने से पहले जो मेरे नोट्स बचे थे मैंने वो लिख लिए थे, मैं भूल गई थी ये बोलना। तो मैंने जो नोट्स बचे थे वो भी लिख लिए और उसके बाद मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट किया था, एंड मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। मैंने नोट्स नहीं कंप्लीट किए, तो मैं कभी बाद में लिख लूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं बचा है, तो बाद में मैं फिर लेक्चर देख के फिर लिख सकती हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाई मैं व्लॉग्स बनाने ही भूल चुकी हूँ। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मतलब मैं कैसे एडिट करूँ, कैसे रिकॉर्ड मुझे करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ। अभी तक मेरे पास मैथ्स का मेरा बुक नहीं है भाई, पता नहीं मैं कब खरीदने वाली हूँ। मतलब मुझे मार्केट जाना है और मैं मार्केट अकेले तो जा नहीं सकती हूँ, तो देखती हूँ मैं कब जाती हूँ, पता नहीं। मैं तो ट्राई कर ही रही हूँ कि मैं बुक खरीद दूँ, लेकिन आई डोंट नो कब खरीदूँगी मैं। तो नोट्स बनाने के बाद और लेक्चर पूरा कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एनसीईआरटी भी पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज़ मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी तो उसमें बताया गया था कि आप जब लेक्चर वगैरह देख लेते हो तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए।